बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज हम सिर्फ बात करेंगे अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर। आज हम सिर्फ बात करेंगे मॉल ऑफ गार्डन सिटी के ऊपर। आज हम सिर्फ बात करेंगे दीवान शरीफ अकोमोडेशन के ऊपर, जो प्रोजेक्ट है अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का। आज हम बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इस आस उम्मीद के साथ अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की थी कि उनको पर मंथ रेंटल मिलता रहेगा, एप्रिसिएशन मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे जहांजेब आलम के उन प्रोजेक्ट्स की कि जहांजेब आलम एक ऐसी शख्सियत कि जो कुछ करना चाहता है, लेकिन जो कमीशन एजेंट हैं वो उसको कुछ करने नहीं देते। अब बात नाज़रीन ये है कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे ख्याल से 2 से 3 साल हो गए हैं पाकिस्तानी मार्केट में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। किस तरह की तरक्की कर रहा है वो आगे चल के आपको बताएंगे। मैंने कोशिश की कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो चेयरमैन है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जहांजेब आलम, उनसे उनका मौकफ जान सकूं। तो मेरी टीम के साथ उनकी बात हुई। कल से इंशाल्लाह मैं जो एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो इंशाल्लाह कल से आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता भी कर सकेंगे उस सेल फोन के ज़रिए, जो नंबर हम देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्यूरीज़ आती हैं कि जो मेरे तक नहीं पहुँचती। उस हवाले से मुझे ईमेल्स आती हैं और कुछ कमेंट्स आते हैं कि जी कोई जवाब नहीं देता। तो इंशाल्लाह आइंदा कल से या 1-2 दिनों तक मैं अपना एक नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे जो भी आपकी क्यूरीज़ होंगी वो मुझसे आप कर सकते हैं। नाज़रीन, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट उस वक़्त होगा जब डिलीवर होगा। जंज़ेब आलम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जंज़ेब आलम के साथ कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि जंज़ेब आलम लोगों को जो है पर मंथ रेंटल दे, एप्रिसिएशन दे। बहुत सी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई। कहा जा रहा है जी नवंबर, दिसंबर, जैन, यानी कि इनका हमें अभी तक रेंटल नहीं मिला। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जहांजेब आलम अब प्रॉपर्टीज के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका मालिक बन गया। ये हम एक स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट चला रहे हैं। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट है, कमर्शियल प्लॉट है जो जहांजेब आलम के नाम पर हुआ है। अब अगर तो जहांजेब आलम के एसेट्स भी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि मोती बाजार का उन्होंने किया, मोती बाजार का आपके सामने है। फिर चकदरा का प्रोजेक्ट था, वो भी अधूरा रह गया। फिर दीवान शरीफ अकोमोडेशन जो प्रोजेक्ट बाय अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे मॉल ऑफ गार्डन सिटी के नाम से पाकिस्तानी अवाम को सरमायाकारी की तरगीब दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे सरमाया लगाएं, आपको पर मंथ रेंटल एप्रिसिएशन मिलेगा। अब इस चीज़ की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि मॉल ऑफ गार्डन सिटी का जो प्लॉट है, मॉल ऑफ गार्डन सिटी की जो जगह है, क्या वो जहांजेब आलम के नाम पर है? क्योंकि हम तो बवांगे दहल कहते हैं। अब जहांजेब आलम का एक डॉक्यूमेंट्स हमें जो मौसूल हुआ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का, ये डॉक्यूमेंट्स नो डाउट जहांजेब आलम के नाम पर है। इसका सीरियल नंबर, इसका बुकिंग नंबर, तमाम चीज़ें हैं और ये ट्रांसफ़र भी हो चुका है। अब ये जो प्लॉट है, इसकी मालियत क्या है? इस चीज़ के ऊपर हम खोज लगा रहे हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ ये देखना है कि जंजेब आलम अगर वाकई ही वो लोगों को रेंटल दे रहा है, अप्रिसिएशन दे रहा है, तो जो बड़े बड़े कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं वो क्यों अपनी टीमों को, क्यों अपने लोगों को जो है उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? क्या इस चीज के ऊपर जंजेब आलम कोई एक्शन लेगा? क्या जंजेब आलम उन इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात करेगा, उन इन्वेस्टर्स के साथ गुफ्तगू करेगा जिनका नवंबर, दिसंबर, जनवरी का अभी तक रेंटल उनको नहीं मिला? क्योंकि जहांजेब आलम प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लॉन्च करी जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो जा रहे हैं कि उनको रेंटल नहीं मिल रहा। मॉल ऑफ गार्डन सिटी जो हमने पहले वहां पे भी जाके प्रोग्राम किया, ग्राउंड प्लस 19 का वो मंसूबा है। 4 से 5 साल उस मंसूबे को जो है मुकम्मल होने में लगेंगे। लेकिन क्या उस वक्त तक जहांजेब आलम लोगों को रेंटल एप्रिसिएशन देगा? हाल ही में स्केयर 9 ने भी एक बहुत बड़ा स्कीम किया है। अब जंजेब आलम अगर इसके ऊपर अपना मौकफ देंगे, देखिए बात यह है नाजरीन के जहांजेब आलम अगर अच्छा काम करेगा तो हम ओबलाइज करेंगे। जहांजेब आलम भी अगर दूसरे नुसरबाजों की तरह नुसरबाजी करेगा तो हम उसके ऊपर भी लबकुशाई करेंगे। जहांजेब आलम का मौकफ यह है कि उसने तमाम लोगों को जितने भी इन्वेस्टमेंट उसने उठाई थी, जो रेंटल एप्रिसिएशन है वो दे चुका है, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स के अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि उनको प्रॉफिट, उनको विड्रॉवल, उनको रेंटल, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला। दूसरी जानिब स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख लें,
वो भी लूट मार कर रही है, उस हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है। लेकिन अब देखते हैं कि जो इन्वेस्टर रो रहा है, जिनको अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज रेंटल एप्रिसिएशन नहीं दे रहा, उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हमने कोशिश की जहांजेब आलम का मौकफ जान सकें, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। अगर जहांजेब आलम अपना मौकफ देंगे तो हम वो भी मनवान चलाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।